हेलो एवरीवन, मेरा नाम आंचल है और मैंने 30 डेज़ का चैलेंज लिया है, स्टडी चैलेंज, वो भी 3 घंटे के लिए। तो रोज़ की तरह मेरा आज के भी दिन की शुरुआत हुई अंकुरित अनाज के खाने के साथ, और दूध मैंने अपने बाबू को पिलाया। और उसके बाद आज है संडे। तो संडे के दिन रोज़ की तरह तो नहीं होता है, बल्कि बहुत ज़्यादा काम होते हैं संडे को। हम रोज़ तो सफाई नहीं कर सकते, लेकिन वीकली तो एक बार करना ही पड़ेगा। लाइक झाड़ू पोछा, सारे वॉशरूम वगैरह की क्लीनिंग, और ख़ुद भी नहाना बाल धुलकर, और बहुत सारे एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं उससे धुलना। तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो आज तो लेट होना ही था, और मैं बस यही सोच रही थी कि बस जल्दी जल्दी से सारे काम को ख़त्म कर लूँ, क्योंकि मेरे पास वरना ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा और मुझे 3 घंटे पढ़ना भी है। बस यही सोच रही थी, और सोचते सोचते मैंने सारे काम कर लिए। और काम करने के बाद नहा धो लिया और अपने पूजा पाठ भी कर लिए। और देखिए, आज मैं चाय पी रही थी 11 बजे। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही बहुत सारे काम में उन्होंने भी मेरा हेल्प कराया, तब मैं इतनी जल्दी फ्री हो पाई। तो 11 बजे चाय ये बनाया है मैंने, और चाय बनाने के बाद अब हम दोनों पीने जा रहे हैं। और चाय बनाते बनाते मैं एक चीज़ सोच रही थी कि बचपन में कैसा टाइम था कि सारे काम मम्मी कर दिया करती थी, सब कुछ, कपड़े तक धुलने की टेंशन नहीं होती थी। और उसके बाद भी नहीं पढ़ने के बहाने खोजा करते थे कि नहीं, आज नहीं पढ़ना है, आज ये है, आज ये फेस्टिवल है, आज ये काम है, ये सब सोचा करते थे। लेकिन आज देखिए, सारे काम करने के बाद भी पढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। तो यही होती है लाइफ हमेशा चेंज होती रहती है। तो ये समय के साथ हमें जो है पता चलता है, उस टाइम पे नहीं पता चलता, लेकिन समय के साथ पता चलता है कि हम खुद ही से पढ़ने के लिए सोचने लगते हैं। वरना मम्मी और पापा परेशान रहते हैं कि हाँ तुम पढ़ लो, तुम ये कर लो। खैर, मेरे लिए तो परेशान नहीं रहते थे मम्मी पापा कि तुम पढ़ो, मैं खुद से ही पढ़ती थी। लेकिन फिर भी जितना आज मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, सोच रही हूँ, उतना बचपन में की होती तो शायद कुछ अच्छा कर लिया होता। और देखिए, आज मेरे यहाँ जैसे ही मैं चाय पी रही थी, तो चाय पीते पीते ही हमारे यहाँ लाइट कट गई, और मैंने सब्जियाँ पहले ही कट कर रखी थी, वरना मैं दाल बना देती। तो आज मसाले बिना पीसे ही मैं बनाऊँगी, मिक्सी तो चलेगी नहीं, इस वजह से तो आज बिना मसालों को पीसे ही बनाऊँगी। ऐसे ही जुगाड़ करके काट वाट के, और जिसमें अदरक को नहीं कूटा जाता उसमें कूट के बनाऊँगी। और साथ ही में देखिए, नीचे मेरी बेटी खड़ी हुई थी, तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था कहीं इसकी गोभी जो होती है, गोभी के छींटे पड़ते हैं, तो छींटे ना पड़ जाए। तो इस तरीके से लाइफ हो जाती है कि फिर शादी के बाद और बच्चे के बाद स्पेशली कि बहुत ज़्यादा मतलब काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम अवॉइड भी कर देते हैं कुछ काम, लेकिन फिर भी कुछ काम ऐसे होते हैं जो कंपलसरी होते हैं और करने ही पड़ते हैं। और मैंने शादी के बाद पढ़ाई हो जाती है, बट बेबी के बाद थोड़ा सा मुश्किल होता है। मगर अगर आप चाह लें तो ज़रूर हो जाएगा, अगर नहीं चाहेंगे तो फिर बहुत सारे बहाने तो हैं ही। आपको मैं बता दूं कि मेरे शादी के बाद मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरे बहुत ही अच्छे नंबर आए थे। तो शादी के बाद तो पढ़ाई कर सकते हैं, कोई मतलब बहाना नहीं कर सकते कि नहीं मेरी शादी हो गई और मैंने पढ़ाई नहीं किया, ये रीज़न वो रीज़न। बहाने तो हर टाइम रहते हैं खैर, और बहानों का क्या है, कभी भी बना लीजिए, लेकिन पढ़ने वालों के लिए थोड़ा सा समय वो निकाल ही लेते हैं। तो यहाँ पर खाना देखिए मेरा धीरे धीरे करके बन गया है किसी तरीके से। और मेरे हाथ में देखिए कितना बड़ा सा कट लगा हुआ है, ये 4-5 दिन पहले से कट लगा हुआ है, लेकिन ये घाव भर नहीं रहा है, क्योंकि काम करती रहती हूँ तो उसमें मतलब पानी वगैरह लगते रहता है, इस वजह से। लेकिन फिर भी सारे काम चल रहे हैं ना, तो बस ऐसे ही सोचिए कि कोई भी रुकावट हमें रोक नहीं सकती, अगर आप पढ़ने के लिए एकदम से राज़ी हो ही जाते हैं तो सारा काम मैंने कर लिया है। और काम करने के बाद अब देखिए पढ़ने के लिए मैं बैठ गई हूँ। और यहाँ पर मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ कि कितना टाइम हो रहा है। तो आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ तो आज हो रहा था 2:46 हो रहे थे, यहाँ पर देख सकते हैं। तो संडे के दिन मैंने सोचा है कि जितना भी मैं 1 वीक में पढ़ूँगी 6 दिन में, उसको मैं संडे के दिन रिवाइज़ करूँगी, वरना सारी चीज़ पिछली चीज़ मैं भूलती जाऊँगी।
तो ये शायद अच्छा रहेगा कि जिससे कि पिछली चीज़ें हम भूलें ना, क्योंकि दिमाग ऐसा नहीं है कि आप एक बार पढ़ लें तो वो दिमाग में घुस ही जाता है, हमें उस चीज़ को बार बार दोहराना पड़ता है। अगर आपने कभी एजुकेशन, पेडागोजी या साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको इतना पता होगा कि दिमाग जो हमारा है वो हमेशा आप जो चीज़ें पढ़ेंगे उसको दोहराएंगे नहीं तो वो चीज़ें वो भूल जाता है और नई चीज़ों को याद रखता है। तो इसलिए आपको चीज़ों को दोहराना ज़रूरी होता है। तो मैंने सोचा है कि जो भी मैं एक वीक में पढ़ूंगी उसे हर संडे को दोहराऊंगी। तो मैंने सबसे पहले एजुकेशन पढ़ा था तो एजुकेशन ही मैंने दोहराया। और यहाँ पर देखिए पढ़ते पढ़ते मुझे काफ़ी टाइम हो गया था। यहाँ पर मेरी बेटी जग भी चुकी है और जो टाइमर था मेरा 2 घंटे 36 मिनट हो गया था और टाइम मेरा 5:36 हो रहे थे, शायद ऐसे ही कुछ हो रहा था। तो बीच में मैंने शुरुआत में टाइमर नहीं लगाया था, कुछ देर बाद मुझे याद आया था 10-15 मिनट बाद, तब मैंने टाइमर ऑन किया था। इस वजह से टाइमर थोड़ा कम है, बट कोई बात नहीं, मैं इसे 2.5 घंटे ही मानूंगी। और फिर शाम को रोज़ की तरह मैं जा रही हूँ टहलने के लिए। और आज शाम को मैं निकली, थोड़ी सी बारिश हो रही थी और बाबू को देखिए चोट लग गई, वो गिर गई तो काफ़ी ज़्यादा रोने लगी। तो तुरंत हम लोगों को आना लगा पड़ा। चोट बताओ। और ये बता रही है देखिए इसे चोट कहाँ लगी है, कहाँ पे लगा चोट बताओ। तो उसके बाद फिर बाबू जब शांत हो गए मैंने उसे फ़ोन कर दिया। फिर 7 बजे से मैंने वापस बैठ गई पढ़ने के लिए। और आज देखिए हिस्ट्री की मैं बुक पढ़ रही हूँ, जो 1857 की क्रांति पढ़ रही हूँ। उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, मैं ये किताब जो है वो आधुनिक भारत का इतिहास है। तो मैंने सोचा है कि मैं इस किताब को पूरा पढ़ूंगी और रोज़ अपने स्टडी टाइम में 30 मिनट इसको ज़रूर दूंगी। ये थोड़ी सी मतलब डिटेल में किताब है लेकिन मैं इसे ज़रूर पढ़ूंगी, इससे थोड़ा दिमाग भी सही रहेगा और जो चीज़ें मुझे लेक्चर में नहीं मिल रही हैं वो इसमें शायद मिल जाएंगी। और कोई भी चीज़ें आप जब तक डिटेल में नहीं जानते हैं ना, स्टोरी की तरह, जब तक आप उसे पढ़े नहीं रहते हैं तब तक आपको मतलब समझ नहीं आएगा, आप भूल जाएंगे। इस वजह से रोज़ के स्टडी टाइम में मैं इस किताब को भी रोज़ पढ़ूंगी, एटलीस्ट 30 मिनट, और नहीं तो बाद में भी ज़रूर पढ़ूंगी। इस किताब को मुझे कंप्लीट करना ही है पूरा पढ़ के। और मेरा जो आज टाइम हो गया था वो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, 4 घंटे कुछ मिनट 33 मिनट शायद हो गए थे। तो मुझे खुशी हो रही थी और मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे लग रहा है तुम IAS क्रैक करोगी क्या, इतना मेहनत अचानक से शुरू कर दिया है। मैंने कहा नहीं, IAS तो नहीं क्रैक करूँगी, बस ऐसे ही पढ़ना शुरू कर दिया है दोबारा से। फिर देखिए खाना थोड़ा खाते हैं हम लोग लेकिन सलाद बहुत ज़्यादा खाते हैं क्योंकि ये हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। और खाना वाना खाने के बाद आज मुझे लेट हो गया था, लगभग आज मेरा पूरा दिन ही काफ़ी ज़्यादा लेट वाला था क्योंकि संडे था। संडे के दिन और लोग रेस्ट करते हैं लेकिन मेरे पास पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा काम होते हैं। तो सब कुछ करते कराते लगभग 12 बजे मैं सोई थी और उसके बीच मैंने दिन में एक भी बार सोया नहीं था। तो बहुत ज़्यादा थकान लगी थी, लेटे और कब सो गए कुछ पता ही नहीं चला। तो इस तरीके से मेरी पूरा दिन का रूटीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि एक माँ अगर पढ़ने की कोशिश करती है तो देखिए उसके ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा रुकावटें आती हैं, कितने ज़्यादा काम आते हैं और कितने ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।